Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope आप सब ठीक हैं. You are most welcome to English Language and Learning, and I am here with another lesson of second year English, My Financial Career. This is also a very important and a very interesting chapter. We are going to do the translation to understand the chapter, because when we will do the translation plus reading, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और हम कोई सा भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड hit the bell icon so that you may get new videos. So let's start the translation. ट्रांसलेशन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एग्ज़ाम्स, लेकिन हम ये इसलिए करते हैं ताकि हमारी रीडिंग अच्छी हो जाए, हमारी ट्रांसलेशन अच्छी हो जाए, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, और उसके बाद जो है हम क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट अच्छे से कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट. व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गेट रैटल्ड. जब भी मैं किसी बैंक में जाता हूँ तो बदहवास हो जाता हूँ. द क्लर्क्स रैटल मी. क्लर्क मुझे परेशान कर देते हैं. वैसे रैटल का मतलब होता है बजना, लेकिन यहाँ पे जो है बदहवास और परेशानी की सेंस में. द विकेट्स रैटल मी. खिड़कियाँ मुझे परेशान कर देती हैं. द साइट ऑफ द मनी रैटल्स मी. जो एक रकम का मंजर है वो मुझे परेशान कर देता है. एवरीथिंग रैटल्स मी. हर चीज़ जो है वो मुझे परेशान कर देती है. अब एक ऐसे शख्स की स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसे बैंक फोबिया है, या बैंक में हर एक चीज़ से उसे जो है वो उलझन होती है. The moment I cross the threshold of a bank and attempt to transact business there, जिस लम्हे मैं किसी बैंक की दहलीज पार करता हूँ और वहाँ लेन देन करने की कोशिश करता हूँ, I become an irresponsible idiot. तो मैं क्या बन जाता हूँ? एक गैर जिम्मेदार बेवकूफ़ बन जाता हूँ, अहमक बन जाता हूँ. I knew this beforehand. मुझे इस बात का पहले ही इल्म था. But my salary had been raised to $50 a month. लेकिन मेरी तनख्वाह में $50 माहाना इजाफा कर दिया गया. एंड आई फेल्ट दैट द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट. तो फिर मुझे महसूस हुआ कि अब इसको रखने के लिए बैंक ही वाहिद जगह रह गई है. सो आई शैम्बल्ड इन एंड लुक टिमडली राउंड. शैम्बल्ड इन का मतलब होता है डगमगाते हुए, लड़खड़ाते हुए अंदर गया. एंड लुक टिमडली राउंड, और बुज़दिलाना अंदाज में इधर उधर देखा. एट द क्लर्कों को. आई हैव एन आइडिया दैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट कंसल्ट द मैनेजर. आई हैव एन आइडिया, मेरा ख्याल था कि अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट, कि अगर किसी शख्स ने अकाउंट ओपन करवाना हो तो ही मस्ट कंसल्ट द मैनेजर, तो उसे ज़रूर मैनेजर से मशवरा करना चाहिए. आई वेंट अप टू अ विकेट एंड मार्क. मैं एक खिड़की के पास गया और पूछा अकाउंटेंट, अकाउंट जिसके ऊपर अकाउंटेंट दर्ज था. द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डेवल. अकाउंटेंट एक लंबा सर्द मिजाज आदमी था. द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल मी. उसका जो नज़ारा है, यानी उसका देखना ही मुझे बहुत परेशान कर गया. माई वॉइस वाज पल्सरल. मेरी आवाज़ जो है वो बहुत मगमूम हो गई. कैन आई सी द मैनेजर. क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ? आई सेड एंड एंडेड सॉलमली. सॉलमली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा संजीदगी से. क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ? अलोन, अकेले. आई डोंट नो व्हाई आई सेड अलोन. मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों अकेले कह दिया. सर्टनली, यकीनन. सेड द अकाउंटेंट एंड फेच्ड हिम. अकाउंटेंट ने कहा और जो वो जाके मैनेजर को ले आया. द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन. मैनेजर जो था वो बहुत संजीदा पुरसकून किस्म का आदमी था. आई हेल्ड माई $56 क्लच्ड इन अ क्रम्पल्ड बॉल इन माई पॉकेट. आई हेल्ड माई $56. मैंने अपने $56 पकड़े हुए थे, क्लच्ड पकड़े हुए थे, इन अ क्रम्पल्ड बॉल, मुड़ी तोड़ी, जैसे कागज़ों को पकड़े और उन्हें मरोड़ के ऐसे हाथों में की मुट्ठियों में बॉल बना दें, ऐसे पकड़े हुए थे. इन माई पॉकेट, अपनी जेब में के अंदर. आर यू द मैनेजर. क्या आप मैनेजर हैं? आई सेड. मैंने कहा. गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट. खुदा जानता है कि मुझे इसमें जो है बेयकीनी नहीं थी, या मुझे जो है शक नहीं था. यस ही सेड. उसने कहा. जी हाँ. कैन आई सी यू. क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? आई आस्क्ड. मैंने पूछा. अलोन, अकेले. आई डिडंट वांट टू से अलोन अगेन. मैं दोबारा जो है ये अकेले जो लफ्ज़ है ये नहीं कहना चाहता था. बट विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट. लेकिन इसके बगैर ही जो है बात वाज़े दिखाई नहीं देती थी. द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म. मैनेजर ने मुझे ख़तरे से थोड़ा सा देखते हुए, ख़तरा महसूस करते हुए मेरी तरफ देखा. ही फेल्ट दैट आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील.
उसे लगा कि शायद मेरे पास कोई ख़तरनाक किस्म का राज है जो मैं बताना चाहता हूँ। कम इन हियर, ही सेड। उसने कहा अंदर आ जाएं। एंड लेट द वे टू प्राइवेट रूम। वो मुझे एक खुफिया अलग से कमरे में ले गया। ही टर्न द की इन द लॉक। और उसने ताले के अंदर चाबी घुमा दी, यानी उसने अंदर से जो है ताला लगा दिया। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हियर। हमें यहाँ कोई मुदाखलत नहीं होगी। ही सेड। उसने कहा सिट डाउन, बैठ जाइए। वी बोथ सैट डाउन एंड लुक्ड एट ईच अदर। हम बैठ गए और एक दूसरे की तरफ देखा। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक। मुझ में बात करने की हिम्मत ही नहीं थी। You are one of Pinkerton's men, I presume, he said. उसने कहा मेरे ख्याल में आप पिंकर्टन की किसी कोई आदमी हैं, मुझे लगता है। ये एक एजेंसी का नाम है जो जासूस वगैरह तरह के होते हैं और सुराग लगाते हैं। He had gathered from my mysterious manner that I was a detective. मिस्टीरियस मैनर, मेरे ऐसे राजदाराना किस्म के पुरस्कार अंदाज से। डिटेक्टिव का मतलब होता है सुराग रसां, जासूस। उसने मेरे ऐसे पुरस्कार अंदाज से अंदाज़ा लगाया कि शायद मैं कोई सुराग रसां हूँ। आई न्यू वट ही वॉज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स। मुझे पता चल गया कि वो क्या सोच रहा है और इससे मेरी हालत जो है वो मज़ीद बिगड़ गई। नो, नॉट फ्रॉम पिंकर्टन्स। नहीं, पिंकर्टन से तो नहीं। आई सेड, मैंने कहा, सीमिंग टू इम्प्लाई दैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी। ऐसे लगा कि शायद मेरे बात करने ऐसे अंदाज से उसे महसूस हुआ कि मैं किसी मुखालिफ एजेंसी से आया हूँ। टू टेल द ट्रूथ, सच बताऊँ अगर तो, आई वेंट ऑन, मैंने बात शुरू की, एज इफ़ आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट इट, जैसे मैं जो है झूठ बोलने पर मुझे कोई बात उकसा रही हो। आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल। मैं कोई भी सुराग रसा नहीं हूँ। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट। मुझे तो एक सिर्फ अकाउंट खुलवाना है। आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक। मैं अपनी तमाम रकम इस बैंक में रखवाना चाहता हूँ। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड। मैनेजर जो है वो थोड़ा सा पुरसकून दिखाई दिया, बट स्टिल सीरियस, लेकिन अभी भी वो संजीदा था। ही कंक्लूडेड नाउ। अब उसे लगा, उसने बात को इस तरह इख्तिताम दिया या बात को ऐसे नतीजा निकाला, दैट आई वॉज अ सन ऑफ बैरन रॉथस्चाइल्ड और अ यंग गोल्ड। उसने ये नतीजा निकाला कि शायद मैं नवाब रॉथस्चाइल्ड का बेटा हूँ या बहुत अमीर ख़ानदान का नौजवान हूँ। तो ये है जी फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स, जिनमें जो है एक पर्सन की स्टोरी ऐसे बयान की जा रही है कि वो बहुत ही फियरफुल है, खौफज़दा है बैंक में जाने से। उसे क्लर्कों से मिलना, मैनेजर से मिलना जो है वो बहुत खौफज़दा कर देता है, ख़ामख़ाह में ही परेशान कर देता है। तो एक तो आपने इसकी ट्रांसलेशन अंडरस्टैंड करनी है कि इसमें क्या बात हो रही है। सेकेंडली, इसमें बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो आए हैं, उनके आपने एक दफ़ा मीनिंग जो है वो याद कर लेने हैं, सो दैट यू मे एबल टू यूज़ दीज वर्ड्स इन योर डेली लैंग्वेज फॉर नेक्स्ट टाइम। लाइक अगर हम उनको रिपीट करें तो रैटल का वर्ड यूज़ हुआ है जिसका वैसे मतलब होता है बजना। तो ख़तरे से है, परेशानी की सेंस में, परेशान हो जाना, गमनाक हो जाना। देन जो है ट्रांसैक्ट का मतलब होता है निकलवाना, रकम निकलवाना। ट्रांजैक्शंस जो है कोई भी हम जो ट्रांजैक्शंस करवाते हैं बैंक में से। देन जो है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, अ लार्ज अकाउंट आई सपोज, ही सेड। उन्हें लगा कि मैं कोई बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ। फेयरली लार्ज, हाँ बड़ा ही। आई विस्पर्ड, मैंने सरगोशी के अंदाज में कहा। I propose to deposit $56 now and $50 a month regularly. मेरा अब $56 और फिर हर माह बाकायदगी से $50 जमा करवाने का इरादा है। The manager got up and opened the door. मैनेजर खड़ा हो गया और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। He called to the accountant. उन्होंने अकाउंटेंट को बुलाया। Mr. Montgomery, he said unkindly loud. उन्होंने गैर बेरहमाना अंदाज में ऊंची आवाज़ में कहा, This gentleman is opening an account. He will deposit $56. ये आदमी अपना अकाउंट खुलवाना चाह रहा है और ये $56 जमा करवाएंगे। गुड मॉर्निंग, आई रोज। सुबह बखैर, मैं उठ खड़ा हुआ। A big iron door stood open at the side of the private room. ये खुफिया कमरे, निजी कमरे के पहलू में लोहे का बड़ा दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ था। गुड मॉर्निंग, आई सेड एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ। मैंने कहा सुबह बखैर और मैं अलमारी में जा घुसा। स्टेप्ड इनटू द सेफ का मतलब है जो
खुफिया कमरे के अंदर अलमारियां रखी हुई होती हैं उनमें। कम आउट, बाहर आ जाइए, सेड द मैनेजर कोल्डली, मैनेजर ने सर्द अंदाज में कहा, एंड शोड मी द अदर वे, और मुझे दूसरा रास्ता दिखाया। I went up to the accountant's wicket and poked the ball of money at him with a quick, convulsive movement as if I were doing a conjuring trick. I went up to the accountant's wicket. Wicket कहते हैं छोटी खिड़कियाँ जो बैंक्स में और पोस्ट ऑफिसेज में बनाई जाती हैं, जहाँ पे पर्सन पीछे होता है और उसका फेस सिर्फ विजिबल होता है, जहाँ से बातचीत होती है। तो मैं अकाउंटेंट की खिड़की के पास गया और ये रकम की जो बॉल बनी हुई थी उसकी तरफ उछाली, गेंद की शक्ल में उसकी तरफ धकेल दिया, चाहे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई जादू का करतब कर रहा हूँ। माई फेस वॉज घैस्टली पेल। घैस्टली का मतलब होता है खौफनाक हद तक, पेल जर्द। मेरा चेहरा खौफनाक हद तक पीला पड़ गया था, जर्द हो गया था। हियर, यहाँ, आई सेड, मैंने कहा, डिपॉजिट इट, इसे जमा करवा दें। बैंक में जो रकम हम जमा करवाने जाते हैं उसे डिपॉजिट करना कहते हैं। द टोन ऑफ द वर्ड सीम टू मीन, let us do this painful thing while the fit is on us. The tone of the word seemed to mean, ये जो लहजा था अल्फाज का, उसका ये मतलब दिखाई देता था कि जब तक हम इसके काम करने का दौरा है, हम इस तकलीफ़देह काम को जो है वो कर लेते हैं। इट मीन्स कि इस पर्सन को ऑब्वियसली उसे बैंक से तमाम सारी चीज़ों से एलर्जी है, एलर्जी इन द सेंस कि वहाँ वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है, उसे अच्छा महसूस नहीं होता है, चाहे उसके साथ कुछ वहाँ पे बुरा हुआ है या अच्छा हुआ है, उसका जो बैंक का एक्सपीरियंस है वो कभी भी लाइफ में अच्छा नहीं रहा है। तो अब भी जो है उसका एक्सपीरियंस ऑल्दो अच्छा नहीं जा रहा है, उसे बुरा लगा है, वो पहले मैनेजर से अलग से मिलने चला गया है, फिर अकाउंटेंट के पास इस सेंस में आया है, पैसों को एक बॉल की शक्ल में पकड़ा हुआ है और उसे फेंका है अकाउंटेंट की तरफ, और फिर मैनेजर ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया तो वो सेफ में चला गया है। इट मीन्स कि ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट देयर, ही वॉज फीलिंग कन्फ्यूज्ड देयर, उसके बारे में वो बहुत कन्फ्यूज़ है और वहाँ भी उस कन्फ्यूजन में वो बहुत गलत हरकतें जो है वो सर अंजाम दे रहा है। इसका सेकेंड पार्ट भी इंटरेस्टिंग है, वो हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। सी यू देन, अल्लाह हाफ़िज़।